अस्सलामुअलैकुम जी। आज है 10 जून और मैं हूँ अली रज़ा आपके सामने हाजिर हूँ एक और व्लॉग में। और आज एक बड़ा अच्छा दिन है, समर चल रहा है यहाँ पे वैंकूवर में और बड़े मज़े का दिन है आज। टेम्परेचर बहुत अच्छा है। और हाँ, आज आपसे मैंने बड़ी अच्छी एक स्टोरी शेयर करनी है कनाडा के सिस्टम के बारे में और जो मेरा एक्सपीरियंस है। आपको याद होगा कि मैंने एक व्लॉग बनाया था कुछ अर्सा पहले, जब मुझे कुछ ट्रैफिक टिकट्स मिले थे, फ़ाइन हुए थे, जो कि अमाउंट मैंने तब आपसे शेयर की थी कि $580 के अराउंड बनती थी। 3 डिफरेंट टिकट्स थे। तो उसका मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बना चुका हूँ, उसकी डिटेल आप देख सकते हो मेरे व्लॉग में। ट्रैफिक फाइन्स के एक आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे तो नज़र आ जाएगा। तो आज मैंने उसे किया था डिस्प्यूट, चैलेंज किया था कोर्ट में। तो मेरी कोर्ट में जो है 6 जून को हाज़िरी थी और मतलब मुझे डेट मिली थी हेयरिंग के लिए। और नॉर्मली ऐसा होता है यहाँ पे कि आप ट्रैफिक की कोई भी अपना कोई अगेंस्ट करते हो, चैलेंज करते हो कुछ भी, या आजकल डेट्स या टाइम्स काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं कोर्ट की, लंबी लंबी, अक्सर 1 साल 6 महीने या 1.5 साल तक भी लोगों को हो जाता है, डेट नहीं आती उनकी। जैसे ये हम पाकिस्तान में कहते हैं ना तारीख, तारीख पे क्या जाना, तो वो तारीख नहीं मिलती। तो सीन ऐसा था कि मुझे डेट जो है वो आ चुकी थी 6 जून को, और जो कि मुझे एग्जैक्टली 4 to 5 मंथ्स के बाद के अंदर अंदर ही मुझे डेट मिल गई थी। तो हेयरिंग पे जी मैं गया, उसकी सारी स्टोरी आपसे मैं शेयर करता हूँ। और स्टोरी कुछ ऐसे है कि जब मैं गया तो मैंने सोचा था जो मैंने बात करनी है, जो मैंने डिस्कस करना है उनसे, जो जो उस दिन हुआ था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जाना है और सिस्टम को फॉलो करना है जो सिस्टम है। और देखता हूँ कि वो सिस्टम मेरे साथ क्या करता है, कनाडा का सिस्टम है वो मेरे साथ क्या करता है। तो जब मैं गया तो ऑलरेडी वहाँ पे 1:30 को मेरी अपॉइंटमेंट थी और 1:30 को ही जज ने आना था, कोर्ट रूम ने ओपन होना था, हमने कोर्ट रूम में एंटर हो जाना था। तो उससे पहले 2 पुलिस वाले जिन्होंने मुझे फाइन किया था, एक ट्रेनी था और एक उसका सीनियर ऑफिसर था, वो दोनों आ चुके थे। वहाँ पे होता क्या है, 3 सिनेरियोज होते हैं जब आप टिकट को चैलेंज करते हो। फर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है जिसने आपको टिकट किया है या चालान किया है, वो आएगा, वो आपसे पहले बातचीत करता है, ठीक है, कुछ सेटलमेंट उससे हो जाए कि वो फाइन रिड्यूस कर दे, कुछ पॉइंट कम कर दे, उससे आपकी सेटलमेंट हो जाए। तो एक वो है जो आप जिस तरह एग्री होगे वैसे ही जज आपकी बात मान लेगा। नेक्स्ट ये है कि आपका जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने आपको टिकट किया है, चालान किया है, वो उस दिन आए ही ना, ठीक है, वो हाजिर ही ना, वो छुट्टी पे हो या वो अदर मीटिंग में है। तो फिर जितने का भी उसने फाइन किया होगा, जितनी भी टिकट आपको होंगी, वो सब कैंसिल हो जाती हैं, वो सब माफ हो जाती हैं। अगर उस दिन वो पुलिस वाले ना आते तो मेरा जितना भी फाइन था वो खत्म हो जाना था, क्योंकि जज के सामने दूसरा बंदा ही नहीं था होना जिसने बात करनी थी कि इसको मैंने टिकट दी थी, क्या इशू था क्या नहीं था। तो ये होती है सेकंड ऑप्शन कि वो पुलिस वाले ही ना आए। और थर्ड ये है कि आप स्टिल उसको जो है ना वो चैलेंज करो कि इस पुलिस ऑफिसर ने जो उस दिन मौजूद था वहाँ पे, उसने जो भी मुझे टिकट दिए वो गलत थे, मैं इसको नहीं मानता। और या आप खुद उसको चैलेंज करो या लॉयर को हायर कर लो, लॉयर को भी आप कर सकते हो, लॉयर को पे करना पड़ेगा और वो भी आपकी तरफ से फाइट कर सकता है। तो ये 3 सिनेरियोज होते हैं। तो मेरे साथ सिनेरियो क्या था कि पुलिस वाले आए थे और मैं सीधा अंदर गया, उससे बातचीत की कि उस दिन आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दो 3 टिकट कौन से थे। एक था मैं बस लेन में था, और जो मैं था बस लेन के अंदर ड्राइव कर रहा था, क्योंकि एक साइड पे ट्रैफिक ज़्यादा थी, मुझे मौका नहीं मिल सका कि मैं उस लेन को छोड़ के जा सकूं, तो मैं बस लेन में चल रहा था, जो कि मेरी गलती है, सुबह जल्दी ऑफिस जाने के लिए तो उस लेन में था। तो वो एक टिकट थी, लेकिन बाद में मैंने उस लेन को क्रॉस किया, क्योंकि मैं नहीं सा चाह रहा कि मैं बस लेन में ही चलता रहूं। लेकिन आप जब बस लेन को क्रॉस करते हो तो वो ज़्यादातर एक सॉलिड लाइन होती है, बस लेन की सॉलिड लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते लेन चेंज करने के लिए, क्योंकि ब्रेकिंग लेन जब होती है तो फिर आप लेन चेंज कर सकते हो। सॉलिड लाइन का मतलब है कि आपको उसी लेन में ही फिर रहना है। लेकिन मैंने कहा बस लेन है, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। मैंने चेंज किया, सॉलिड लाइन क्रॉस कर दी, एक और फाइन आ गया। बस लेन का जो फाइन था वो 100 समथिंग का था,
जो दूसरा बस लेन क्रॉस करने का साइन आया सॉलिड लेन का, वो भी 100 समथिंग का था, लेकिन उसके साथ 2 पॉइंट भी मेरे अकाउंट में आ जाने थे। पॉइंट्स का सिस्टम भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो हुआ कुछ यूं कि जब उसने मुझे रोका पुलिस वाले ने, तो पहले एक बस लेन में तो उसने मुझे उसकी टिकट दी, दूसरा बस सॉलिड लेन क्रॉस कर दी उसकी टिकट दी, तीसरा उसने देखा कि सेल फोन मेरा जो कि चार्जिंग स्पॉट में पड़ा हुआ था चार्ज हो रहा था, लेकिन कुछ सीन ये था कि उस टाइम मैं कुछ भी, मेरी आदत है कि स्क्रीन पे कुछ चल रहा है या कुछ भी है मैं लगा देता हूँ सुनने के लिए, मेरा फोकस ना भी हो उधर, मैं सुनता रहता हूँ लेकिन मेरी आंखों से ना डायरेक्ट देख भी सकूं। लेकिन यहाँ का रूल ये है कि आप उसको टच करते हो, यूज करते हो, कुछ भी है तो फाइन होता है। या डिस्ट्रैक्शन ड्राइविंग में ये आ जाता है कि आप कभी स्क्रीन की तरफ देख भी सकते हो, तो अगर देखोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो उसने स्क्रीन में देख लिया कि कुछ चल रहा है, मेरे माइंड में भी रहा कि अगर वो स्क्रीन में चल रहा है उसको मैं कुछ ऑफ कर दूं, क्योंकि मैं तो सुन नहीं रहा था, मैं देख भी नहीं रहा। तो पुलिस वाले ने वो भी देख लिया कि मोबाइल पे कुछ चल रहा है। अपनी स्पॉट पे पड़ा हुआ था कि यहाँ के पीछे से पड़ा, ना मैं यूज कर रहा था कुछ, ना मेरे हाथ में था। तो उसका भी एक फाइन दे दिया जो कि हैवी फाइन था। वो फाइन था $367 का, और उसके साथ थे 4 पॉइंट्स जो कि आपके अकाउंट में आ जाने थे। 2 पॉइंट बस लेन के, 4 पॉइंट ये, 6 पॉइंट्स आपके अकाउंट में आने थे। जब 1 या 2 सालों, कुछ अरसा इस तरह से होता है, 1 साल में या 2 सालों में आई थिंक, कि अगर आपके अकाउंट में 12 से ज़्यादा पॉइंट आ जाते हैं, 10 से या 12 से ज़्यादा पॉइंट, तो आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाता है। ठीक है। तो अब जब मैंने गया उससे बातचीत की, तो मैंने मोबाइल का एक्सप्लेन किया कि ना मेरी टेंशन थी, ना मैं यूज़ कर रहा था, मैं कुछ भी स्क्रीन पे लगाऊंगा, यूट्यूब पे चल रहा है कुछ भी, तो वो मेरी स्क्रीन तो चलती रहेगी। तो वो ये सीन था। तो उसने बात की, कहता स्टिल तुम्हारी स्क्रीन पे था, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। ये पुलिस ऑफिसर के साथ जो मेरी बातचीत हुई मैं वो बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वैसे करो। मैंने अपना एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं तुम्हारे से एग्री करता हूँ, क्योंकि सीधी सी बात थी। सोचा था जो हुआ है वो ही डायरेक्ट बात करनी है, वो ही एक्सप्लेन करना है। अगर मैं गलती पे हूँ तो इट्स ओके, अगर नहीं हूँ तो वो खुद ब खुद कुछ मामला तय हो जाएंगे, जो कि मैं आगे आपको जानकर बताता हूँ कि क्या मामला तय हुआ है। ठीक हो गया। तो उसने मुझे क्या किया कि साथ में एक और क्या कहते हैं सेक्शन था, उसने मुझे वो सेक्शन कैंसिल किया, मोबाइल सेल फोन का एक और सेक्शन दे दिया। कहते हैं कि इस सेक्शन के तहत ये होगा कि मेरा फाइन जो 367 है उससे कम होकर 109 हो जाएगा, मोबाइल सेल फोन वाला। तो वो 109 हो गया। तो उसने कहा ये मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ओके ठीक है चलने दो, हो गया। तो उस पर मैं और वो एग्री कर गए, और उस पर पॉइंट्स भी जो है वो जो पहले लगने थे मेरे अकाउंट में, वो डिडक्शन होने थे 4 पॉइंट, वो भी आ गए 4 पॉइंट्स पे, सॉरी 2 पॉइंट्स पे आ गए। और फाइन भी रिड्यूस्ड हो गया, एक $250 के करीब का फाइन भी रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है। दूसरी मैंने उससे बात की, मैंने कहा स्टिल ये पॉइंट्स कुछ हैं जो मेरे अकाउंट में मेरी इंश्योरेंस पे अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे ही पॉइंट बढ़ते हैं आपकी इंश्योरेंस भी महंगी हो जाती है। यहाँ पे उसकी जो नेक्स्ट कोट मिलेगी वो ठीक ठाक महंगी कोट मिलनी थी इंश्योरेंस की। तो मैंने उससे बात की और मैंने कहा मेरा रिकॉर्ड देख लो, 7-8 साल की ड्राइविंग का रिकॉर्ड है मेरा, 9 साल आई थिंक 9 ईयर्स होने को है। तो कनाडा में भी 4 साल हो गए ऑलरेडी, और टोटल मैं आपको बता रहा हूँ जब से मैंने लाइसेंस बनवाया था सऊदी अरेबिया से तब से लेके अभी तक। तो उसने रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड अच्छा साफ सुथरा क्लीन रिकॉर्ड था, कुछ ऐसा नहीं है को ना कोई एक्सीडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई और इशूज थे, और ना ही कोई फाइन ये वो, कुछ ऐसा मसला नहीं है मेरे रिकॉर्ड में। तो उसने रिकॉर्ड देखा, कहता है रिकॉर्ड तुम्हारा बैड नहीं है बिल्कुल। तो मैं उसको नज़र में रखते हुए, उसने जो अपना सीनियर था जो कि काफ़ी मुझसे आर्ग्यू कर रहा था थोड़ा, उस सीनियर को कहा कि मैं कुछ और भी ड्रॉप करना चाह रहा हूँ ये वाला सेक्शन। तो उसने कहा ओके ये तुम्हारी टिकट है, तुमने इशू की है तुम कर लो। तो उसने क्या किया कि वो जो एक और सेक्शन था जो मैंने सॉलिड लेन क्रॉस की थी, वो उसने ख़त्म कर दिया कि मैं इससे ख़त्म करता हूँ। तो अब जो फाइन एंड पे बना, एक मुझे उसने मतलब सेक्शन ख़त्म कर दिया नंबर 3 पे, पहले वाला रिड्यूस कर दिया और बस लेन वाला उधर ही था।
अब उस पे क्या हुआ कि वो फाइन हो गया $220 या $30 कुछ बन रहा था। मैंने उसके साथ एग्री कर दिया, मैंने कहा जैसे तुम कहते हो वैसे ही है, क्योंकि मैं सीधी सीधी बात कर रहा था आराम से, एक और कॉर्पोरेट भी कर रहा था उसके साथ, मतलब मैं एग्री था जैसे भी हूँ, और मैं अपनी गलती भी मान रहा था जो मैंने गलती की। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ का सिस्टम कैसे आपको सपोर्ट करता है। उनका मकसद फाइन करना, पैसे बटोरना नहीं है, आपको करेक्ट करना भी है, ठीक है। उनका ट्रैफिक सही से चलाना एक मकसद है, फाइन करना मकसद हाल ही नहीं है, ठीक है। तो उस पे उसने जो भी बात हुई मैं उससे एग्री कर गया। अब मेरे साथ तकरीबन 3-4 और लोग भी आए थे जिनके मुख्तलिफ टिकट्स हुए थे, और उनके जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने टिकट दिए थे वो भी साथ में आए हुए थे। तो हम फिर बैठे, थोड़ा वेट किया, तो उसने कहा कि जज जब आएगा तो तुमने उससे कहने कि मैं इसके साथ एग्री कर चुका हूँ। और मैंने कहा चलो ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएगा, जज के सामने फिर भी हाजिर तो होना ही है। तो फिर हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब कोर्ट रूम ओपन हुआ तो कोर्ट रूम में वो जज आए, एक जैसे आप प्रॉपर कोर्ट रूम देखते हो मुख्तलिफ मूवीज़ या जिस तरह से भी, वैसे ही एक कोर्ट रूम था। चेयर्स लगी थी जहाँ पे विटनेस या दूसरे लोग भी बैठ सकते हैं, और सामने जज साहब अपने ऊंचे वाले टेबल पे बैठे हुए थे। और जहाँ पे आप कटहरा जैसे बोलते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, तो वो वाला सीन ऐसे था कि वो सामने क्या कहते हैं, जज के सामने दो टेबल्स से थे, और उसके सामने एक जगह मतलब खड़ा होगा एक पार्टी, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी। मतलब मेरे केस में एक साइड पे पुलिस ऑफिसर था और दूसरी साइड पे मैंने खड़े होना था। तो जैसे ही जब हम एंटर हुए तो सब ने ही सर झुकाए इस तरह से और एंटर हुए कोर्ट रूम के अंदर, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह। मेरे लिए ये न्यू था, मुझे तो पता ही नहीं था क्या करना क्या नहीं। मैं अभी फॉलो करता करता कोर्ट रूम में एंटर हो गया, और मेरे साथ जितने भी बाकी लोग थे तकरीबन 10-11 टोटल लोग, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह मिला के, ये हम एंटर हुए कोर्ट रूम में। और जैसे ही कोर्ट रूम में एंटर हुए अपनी अपनी सीट्स पे, मतलब कोई भी रैंडम सीट्स पे हम बैठ गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो सारी फाइल्स जो थी जज के पास, उसने वो जो अपॉइंटमेंट बुक्स की थी कि आज ये केस सुना जाएगा, वो शायद रजिस्ट्रार है या जो भी होता है वो उसे देता है, लेकिन उसके पास पूरी लिस्ट थी आज यहाँ पे ये लोगों के केस होने हैं। तो उसने सबसे पहले पूछा कि आप जो लोग, मैं जिनका नाम लेता हूँ, अगर वो प्रेजेंट है तो अपने हाथ खड़े कर दें, स्कूल की तरह जैसे अटेंडेंस होती है। तो उसने बोलना शुरू किया, नाम लेना। मेरा को 3 से 4थे नंबर पे था, मैं भी था। काफ़ी लोग जो थे चैलेंज करके, डिस्प्यूट करके वो आए ही नहीं थे, तो उनको वैसे ही फाइन होगा जो आए ही नहीं थे, प्रेजेंट ही नहीं हुए। या उसने पुलिस वालों को भी चेक किया, और पुलिस वाले भी जो आए हैं उनका केस हुआ, जो नहीं आए तो दूसरी तरफ वालों के सारे केसेस जो चलान या टिकट थी वो माफ़ हो जाती हैं। तो अब मेरा जो नंबर था वो 3रा नंबर था, ठीक है। 3रे नंबर पे उसने सारी लिस्ट के तहत जा रहा था। 3रे नंबर पे मेरा पुलिस ऑफिसर आया, और साथ में मैं भी चला गया। पुलिस ऑफिसर ने कहा तुम भी आ जाओ साथ में। तो उसने सारा पढ़ा, जज के पास था पूरा पेपर कि तुम्हारे पे ये सेक्शन लगा, तुमने बस लेन में चला रहे थे। दूसरा सेक्शन था तुमने सॉलिड लेन क्रॉस की। तीसरा सेक्शन है तुमने सेल फोन यूज़ किया। तो पुलिस ऑफिसर से उसने पूछा हाँ बताओ। उसने कहा कि मैं और ये ना एक चीज़ पे एग्री कर गए हैं, तो अब उस लिहाज से जो पहले वाला पॉइंट है मैं उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और टिकट ठीक ठाक है, पॉइंट भी कटते हैं। तो मैं उसे चेंज करके सेक्शन को बदल रहा हूँ, तो जिसके तहत वो 367 वाला जो चलान है वो 109 में हो जाएगा। तो उसने कहा एक ये। दूसरा उसने बोला बस लेन क्या है, उसे मैं कीप कर रहा हूँ और वो चलता रहेगा मेरे साथ। और जो तीसरे वाला सेक्शन है जो सॉलिड लेन क्रॉस है, उसे कहता मैं उसे ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो जज ने सारी तीनों चीज़ों का बोला और मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो मैंने कहा मैं एग्री करता हूँ, जिस तरह से मेरी बात होगी, हमारी सेटलमेंट होगी है पुलिस वाले के साथ, तो कॉप्स के साथ जैसे भी है, तो मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद सारा सीन देख के तो जज साहब पूछते हैं मेरा जो ऑफिसर था जिसने मुझे टिकट दिए थे कि ये कितनी देर तक बस लेन में ड्राइव करता रहा गाड़ी। तो उसने बोला कि फ्यू सेकंड्स, मतलब 5 to 9 सेकंड्स। उसने इतना बोला, उसने क्योंकि उसने देखा भी मुझे इतना देर ही उसने मुझे बस लेन में ड्राइव करते हुए देखा था, क्योंकि फिर मैं तो टर्न कर गया था उसके बाद।
तो जज ने कहा अच्छा ठीक है। तो कहता है चलो ठीक है, तुम बहुत कम देर के लिए अपना रहे हो बस लेन में, तुमने मूव भी कर ली थी फिर उधर से गाड़ी, तो मैं तुम्हारा फाइन और रिड्यूस कर देता हूँ। तो जो बस लेन में मैं ड्राइव कर रहा था उसका 100 समथिंग जो फाइन था वो भी रिड्यूस करके 60 या $70 पे उसने कर दिया। तो टोटल कहानी ये बनी कि जज ने मुझे कहा कि अब तुम्हारा टोटल फाइन बन रहा है $180, $180, लाइक अराउंड अबाउट 40,000 पाकिस्तानी, जो कि उससे पहले था 1.5 लाख पाकिस्तानी, लाइक $580 के करीब, $600 के करीब था पहले, वो रिड्यूस होके आ गया $180 पे। मतलब 80% सॉरी 70% जो है उसने रिड्यूस कर दिया मेरा फाइन। ठीक है, एक मेरे लिए वो एक अच्छा दिन था। मेरे जहन में तो काफ़ी कुछ घूम रहा था और ज़्यादा मुझे टेंशन थी पॉइंट्स की। पॉइंट्स अगर आपके रिकॉर्ड में रहती हैं तो आपकी इंश्योरेंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो एक वो चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी। और दूसरा ये अच्छा हो गया कि मेरा फ़ाइन काफ़ी कम हो गया, $400 का फ़ाइन कम हो गया। मतलब कि आप कह सकते हो 90,000 या 1 लाख के करीब का फ़ाइन ही कम हो गया, जो कि मुझे पे करना पड़ना था। फिर मुझे जैसा आप पूछते हैं कि तुम ये पे कर सकते हो, कर दोगे? मैंने कहा जी मैं कर दूंगा। तो फिर कहते हैं कि कब तक कर सकते हो? मैंने कहा जो डेट आप दोगे मुझे कोई मसला नहीं है। तो उसने 1 महीने की डेट दे दी। अगर आप कहने का मकसद ये है, अगर आप जज साहब को कहते हो कि नहीं मैं अभी पे नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा क्या कहते हैं कि टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दें या 2-3 इसकी किस्तों में इसे कर दें, तो वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन ऑलरेडी बहुत कुछ जज साहब कर चुके थे तो कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैंने एग्री किया और मैं ओके किया। और जिस तरह से मुझसे जज साहब ने स्माइल करके एक अच्छे तरीके से बात की, तो वो एक, मैं तो इस सारे सिस्टम को अप्रिशिएट कहूँगा कि करना हुआ कि चैलेंज हुआ, एक प्रॉपर सिस्टम से किया। मैंने डिस्प्यूट किया, मैंने कहा मैं एग्री नहीं करता कुछ चीज़ों पे, कुछ चीज़ें ठीक है मेरी गलती है, लेकिन ये मैं एग्री नहीं करता कि इतना फाइन हो जाए ये सब। और वैसा हुआ और उन्होंने भी कुछ चीज़ें कम डाउन कर दी, कुछ चीज़ें कैंसिल कर दी। तो सारी बात का मकसद ये था कि यहाँ पे आप सिस्टम पे ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पुलिस वाले को साइड पे जाकर मुझे $100 या $200 नहीं देना पड़ा कि यार तू मेरा चलान सब कुछ माफ़ कर दे और ये पैसे पकड़ ले। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात की और उसने भी देखा कि इसकी टेंशन्स क्या है, टेंशन्स गलत नहीं है। और वो भी जारी बात है, वो भी एक ट्रैफिक के जो लॉस हैं, कानून है, उस पे अमल दरामद करवाना चाहते हैं। ठीक है, ट्रैफिक को यहाँ पे स्मूथ करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने भी मतलब फाइन करना मकसद नहीं था, जो लॉस हैं उन पे अमल दरामद करना मकसद था। तो वैसा ही हुआ। अप्रिशिएट करता हूँ मैं सिस्टम को और सारा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। अब मैं इंशाल्लाह कुछ एक आधे, मुझे जस्ट ने खुद बोला कि एक आधे वीक में ये अपडेट होगा। इतना वैसे एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं जो मेरे ख्याल से जज वगैरह, उनके पास बहुत इशू है। मैंने बिल्कुल इवन क्वेश्चन भी किया कि अब मुझे नेक्स्ट कुछ आप लोग सेंड करोगे, मेल आएगा, पेपर, ये वो। उसने कहा नहीं मेल पेपर नहीं आएगा, तुम जाना है ACPC के ऑफिस या ऑनलाइन तुम्हारे अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। ये वो मुझे जज एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब वो मुझे टेंशन्स दे रहा है। तो ये सारी स्टोरी थी और मकसद और मोरल जो है वो यही है कि यहाँ के सिस्टम पे ट्रस्ट करो, उसको बाईपास करने की, किसी चीज़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अगेंस्ट फाइट करना, मतलब गलत चीज़ के अगेंस्ट फाइट करना तो इट्स ओके, लेकिन एक सिस्टम चल रहा है तो ना ही मेरी टेंशन थी कि मैं गलत बयानी करूं, झूठ बोलूं या मैं कुछ लॉयर करूं या कुछ करूं। मैंने कहा मैं कुछ ऐसा लॉयर शेयर नहीं करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा, खुद से बात करूंगा और जज के सामने भी मैं खुद से बात करूंगा और जो हुआ होगा वही कहानी पेश करूंगा साफ साफ। कुछ इधर उधर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रिज़ल्ट होएगा उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये रिज़ल्ट इसके एंड पे आपको मैंने बता दिया। और एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो इससे पहले हो चुका है, आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया में मेरे साथ एक मसला हुआ था फाइन का, और वहाँ पे क्या सीन हुआ था वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ का सिस्टम क्या था। तो ये मेरी स्टोरी। इंशाल्लाह मुझे लगता है व्लॉग अगर पसंद आया इसको सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को और शेयर भी करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये मालूमात जा सके। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। बाय बाय।